ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि के लोगों के लिए व्हाट मैसेजेस आर वी गेटिंग। चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, April 1 to 7 आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। री इन्वेंट योर सेल्फ का कार्ड आ रहा है, तो भाई चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, तो आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चेंज इज़ ऑन द वे। चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, बट एंजल्स कह रहे हैं कि आपकी जो सोच है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो डिसाइड करेगा कि क्या ये चीज़ काम करेगी कि नहीं। ठीक है, तो अपनी वाणी को नियंत्रित रखिए एंड कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इट्स टाइम एन्जॉय अ न्यू लीव्स ऑफ लाइफ। ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि चलिए आप आज से आपके लाइफ में कुछ नया मोड़ है, तो उस पर चलना है। तो आपको कुछ चीज़ें सोच समझ के करनी होंगी। ठीक है ना। अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, इन्जॉय द लाइमलाइट, और आई थिंक यू आर डूइंग वंडरफुल, कुछ अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग, नाउ इज़ द टाइम टू ले द फाउंडेशन। तो अब ये सही टाइम है, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं ग्रोथ के लिए, एनीथिंग, जो भी आप एफर्ट्स पुट करेंगे वो आगे चल के आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये एक सही टाइम है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो सकते हैं, बिकॉज लक इज़ ऑन योर साइड। लक आपको फेवर कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि डिवाइन आपके साथ हैं। वंडरफुल एनर्जी लियो, आई थिंक इट्स अ गुड वीक फॉर यू। चलिए, लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं फॉर April 1 to 7 फॉर ऑल द लियो पीपल, लेट्स फाइंड आउट। ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अगर आप अपने पार्टनर से खुल के बात कर लेते हैं, ऑनेस्टली डिस्कसिंग थिंग्स, देन आई थिंक इट्स अबाउट लाइक टाइम इज़ गुड। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपना जो कंट्रोल है ना लाइफ का, वो अपने हाथ में लीजिए। ये सोच के चलिए कि जो कुछ कर रहे हैं ना, आप रेगुलेट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ डिवाइन, और एंजल्स आपको कह रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड देखिए टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। एंड अगेन इट्स अबाउट कि कैसे आप बोलते हैं, आप बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। एक तो होता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो तो लड़ाई झगड़ा हो गया। और एक हो रहा है कि आप अपनी प्यार से एक बात रख रहे हैं, ऑनेस्टली आप डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपके मन में चल रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी एनर्जीज हमें दिखाई दे रही है। रिलीज योर एक्स का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लियर करना, बात को क्लियर कर देना किसी के साथ। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर द एनर्जी। अब इसमें भी दो बातें हैं कि ये या तो ये होता है कि पुरानी बातों को ख़त्म कर देना, डिस्कस कर लेना कि हाँ ऐसा है, पुरानी बातों को ख़त्म कर देना, या फिर इट्स अबाउट का रिलेशनशिप की बस अपना अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, देन मूव ऑन। तो ये दो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ऑफ कोर्स फॉर पीपल जो लोग रिलेशनशिप में, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या ऐसे किसी सिचुएशन में है, ठीक है, तो अपने तरीके से आपको सोचना होगा, ये एंजल्स कह रहे हैं। वेडिंग का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है इसका मतलब है कि ये जो सिचुएशन है, समथिंग अराउंड मैरिज। ठीक है ना, तो एंजल्स कह रहे हैं कि एवरीबडी डिज़र्व लव, यू आर लवेबल एंड यू डिज़र्व लव। ठीक है, आप भी प्यार डिज़र्व करते हैं, अपनी लाइफ में ऐसा इंसान डिज़र्व करते हैं जो आपको फुली प्यार करे। फॉर दैट लव योर सेल्फ एंड कम्प्लीटली टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। चलिए, ये तो हो गए लव मैसेजेस। अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज, ओके, यस, मैं ये देखना चाहूँगी कि एंजल आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लियो। ठीक है, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम वॉचिंग यू, सो दे आर वॉचिंग यू। ठीक है, आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, दूर से ही देख रहे हैं, बट दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू। ठीक है, माई सेंसेस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्सड ऑन यू, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। ओके, सो आपके जो पार्टनर है वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रोमांटिकली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और जब भी वो आपको देखते हैं तो आपके उनके मन में कुछ होता है, ऑफकोर्स। तो ये कोई भी पर्सन है, जो भी पर्सन है, ठीक है, दे आर वॉचिंग यू, दे आर कीपिंग टैब्स ऑन यू। इसका मतलब ये है कि दूर से ही
चाहे पास से या जैसे भी है, वो आपको हर आपका जो मूव है वो देखते रहते हैं। एंड आई थिंक दे वांट टू मेक लव विद यू, ऑफ कोर्स ये चीज़ है। आई विल हील ऑल योर पेन। तो हो सकता है कि ये ऐसी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आप लोगों के बीच में। तो दीज आर द सम रैंडम मैसेजेस दैट वी आर गेटिंग लियो आपके पार्टनर की तरफ से। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे। ओके, सो करियर के लिए आई थिंक इट्स अबाउट योर पैशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम करें इट्स लाइक योर पैशन, कि पैशनेटली अब हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पा रही, आइडिया आपके माइंड में है, विजन आपके माइंड में है, बट हो सकता है कि आप यू नो लाइक कुछ चीज़ें हैं जो लाइक तय नहीं कर पा रहे। तो एंजल्स कह रहे हैं कि मेक फर्म डिसीजन। हाँ, डिले हो जाए वो बात अलग है कि कुछ चीज़ें डिले हो रही हैं, बट अगेन प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग विल इम्प्लीमेंट। और तो टाइम अच्छा है, फेवरेबल है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और इफ़ यू आर फीलिंग डिसकंटेंट तो ऑब्वियसली एंजल्स कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और अपने जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा कीजिए। तो इस हफ्ते इट्स अबाउट डिसीजन, मतलब क्रॉस रोड्स पे किसी चीज़ को लेके कि इधर या उधर, ठीक है ना, या इधर है या उधर है। लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ आपके माइंड में हो सकता है चल रहा हो। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि मल्टीटास्किंग, ठीक है, कि इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। बट लेटली मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट, कि हो सकता है आपके मन में आप लाइक थक रहे हैं कि नहीं, अब आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग, कुछ चेंज करना है, ये नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो अगेन वो टाइम सही है प्लानिंग के लिए। ओके, ब्लेम मत कीजिए किसी को। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेलबींग। अगर कुछ ऐसा, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, अगर कुछ ऐसा चल रहा है, डोंट ब्लेम अदर्स। एंजल्स कह रहे हैं कि किसी को आप ब्लेम मत कीजिए, किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि नहीं, ये है, ऐसे है, आपको करना है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई भी अगर इशू आ रहा है तो वो सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।